जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। जनवरी 2024 में जो सीटेट हमारा एग्ज़ाम है उसके जो लैंग्वेज हिंदी है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। की पॉइंट होगी आप लोगों से और बहुत ही कहते हैं ना कि बेनिफिट मिलेगा आपको इस वीडियो से। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए और शेयर भी करते रहा कीजिए और बेल आइकन जो है उसको दबा दिया करो आप लोग। इससे क्या होगा, हमारी जितनी भी वीडियो होगी आपको सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट है, इस पर जाके टेलीग्राम को मैं स्पेशली कहूँगा कि टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारे जितने भी आपको पीडीएफ है उसको आपको उस पर मिलता रहेगा। बात करते हैं दोस्तों भाषा। देखिए, भाषा कहते हैं ना, साधारण जीवन में हर एक इंसान को भाषा तो करते ही करता है और करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो भाषा क्या है? भाषा विचारों की अभिव्यक्ति, महसूस करने की और चिंतन करने का एक साधन है। देखिए, भाषा से सब काम होता है। आपको भाषा से ही आप बातचीत करते हैं, अपने विचारों को दूसरों को बताते हो, दूसरों को विचारों को सुनते हो। जब आपको कोई गलत लगता है तो आप उसको बताते हो कुछ। तो ये भाषा के माध्यम, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये भाषा के माध्यम से ही बात हो रही है, आप सुन पा रहे हैं। अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट करते हो, ठीक है। कमेंट तो भाषा ही तो हो गया। देखिए, भाषा किसी से बात करना है या कोई नेता है तो वो बात करता है, अपने भाषण देता है तो वो एक अपनी चिंता को करता है, महसूस करता है। तो ये भाषा हो गया है सब, ठीक है दोस्तों। देखिए, आप समझते हैं भाषा के रूप। देखिए, भाषा के रूप क्या होता है? भाषा के रूप तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है मौखिक भाषा, जिसमें बोलते हैं। देखिए, एक लड़का एक लड़की आपस में बातें कर रहा है, नन्ना मुन्नी की वो बातें कर रहे होंगे अपने कि बाबू खाना खाए कि बाबू खाना नहीं खाया। चलो ये सब को छोड़ो, मजाक मस्ती नहीं, पढ़ने पे ध्यान देते हैं। मौखिक भाषा समझते हैं और लिखित भाषा। पहले हम मौखिक भाषा को डिफाइन कर देते हैं आपको, फिर हम आगे चलेंगे लिखित भाषा में। देखिए, मौखिक भाषा क्या होता है? जब हम किसी एक व्यक्ति से आमने सामने बात करें, ठीक है, तो वो एक मौखिक भाषा हो गया। जैसे अब आप अपने दोस्तों में बात करते हो तो मौखिक भाषा हो गया। फिर मम्मी पापा से जब आमने सामने बात करते हो, मम्मी पापा को जब आपको डांटते हैं, जब आप पास नहीं हो पाते तो वो जब बोलते तो मौखिक भाषा के माध्यम से आपको बोलते हैं। एक होता है लिखित भाषा। देखिए, मौखिक भाषा का बहुत बड़ा नुकसान होता है। जब आप बाई चांस आपने ज़मीन लिया, आपका दोस्त बोला यार ठीक है यार ले ले, मैं तो तेरा ही जानूँ, मैं तेरे को दे दूँ, तू ये ज़मीन को ले ले। मौखिक भाषा अस्थाई नहीं है, ध्यान रखिएगा। मौखिक भाषा जो है अस्थाई नहीं है, कभी बदल सकता है। लेकिन लिखित भाषा जो है ना दोस्तों, वो एक स्थायी है, फिक्स है। इसमें कि आपका दोस्त ने बोला ठीक है यार ज़मीन लिख के दे दो, तो लिख के रहेगा ना, तो लिखित रहेगा, कभी हटेगा नहीं, तुम्हारे पास पर्चा रहेगा। मौखिक में क्या होता है दोस्तों, है ही नहीं, बाद में पलट गया तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसलिए लिखित भाषा एक बिल्कुल अच्छा भाषा है। कभी पहले के ज़माने में लिखित भाषा चलती थी। कोई अनपढ़ व्यक्ति है, वो नहीं बोल पाता या नहीं देख पा या नहीं सुन पाता है, तो उसको पढ़ने आता, तब लिखित करके देंगे तो पढ़ लेगा, समझ लेगा कि ये क्या कहना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, उस तरीके से आपको बात कर लेगा। आप समझते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा ज़्यादातर डेफ बच्चे जो होते हैं, मैं यहाँ पे डेफ बच्चों को मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो सांकेतिक माध्यम से बात करते हैं, जितने भी हमारे डिसेबल पर्सन होते हैं, अधिकतर वो जिसको बोलने में परेशानी हो उस तरीके से बात करते हैं। इसमें कैसे बात करते हैं? अपने हाथों को शरीर के हाव भाव से, ठीक है, लिप्स रीडिंग करते हैं इसी में, साइन लैंग्वेज के द्वारा, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से अपने इसमें बात विचार रखते हैं, ठीक है। ये तीन प्रकार होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या कहना चाहता है ये। देखिए, ये कहना चाह रहा है लिखित भाषा मौखिक भाषा की अपेक्षा में अधिक अस्थायी है। मतलब लिखित भाषा जो है वो मौखिक भाषा की अपेक्षा में ज़्यादा अस्थायी है। मैंने आपको बोला ही था कि लिखित भाषा एक अस्थायी है, एक फिक्स है, जो कभी बदली नहीं जा सकती। देखिए, ये जो लाला लाली है, ये दोनों बातें करेंगे, ये एक समय के बाद पलट सकते कि नहीं मैंने तो ऐसा कोई बात किया ही नहीं। तो ये एक क्या होता, अस्थायी नहीं हुआ, ठीक है, ये आपका अस्थायी हुआ।
आप जब लिख के देंगे, जब देखते हैं आप कभी नौकरी पे जाते हो तो आपको लेटर आता है, तो ये आपको एक लेटर आया, उसमें आपको सब कुछ लिखा रहेगा ये, तो ये आपको बिल्कुल बताया गया है कि इस प्रकार से आपको लेटर मिला है और आप आके ज्वाइन कीजिए। कभी आपको हटाएगा नहीं, अगर हटाएगा तो आपको लेटर देगा, ज्वाइनिंग लेटर जैसे होता है ना, ऐसे लेटर मिलता है जो एक बिल्कुल पक्का प्रूफ होता है कि हाँ आपको नौकरी दी गई है। तो ये लिखित भाषा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर जगह। मेल एक लिखित भाषा है, ठीक है। आजकल देखते हैं मेल का ज़माना ज़्यादा हो गया, तो मेल पे ज़्यादा चलता है, तो मेल भी एक लिखित भाषा, वो भी कभी हटाया नहीं जा सकता। अब समझते हैं दोस्तों भाषा अर्जन। देखिए भाषा अर्जन क्या है, इसके लिए आपको कोई धन पे नहीं करना पड़ता है, ना कुछ आपको ग्रामर सीखना पड़ता है, ना इसमें ज़्यादा इफेक्ट भी आपको नहीं लगाना पड़ता है। हाँ, आप अपने समाज में हो, आप अपने घर में हो, जैसा आपके मम्मी पापा बोल रहे, आपके जैसा वातावरण है, जैसा आपके घर वाले बोल रहे, वैसे ही आप भाषा बोलते चले जाते हैं, प्रोसेस ही होते जाते हैं। देखिए ये बच्चा अपने माँ बाप के साथ रह रहा, तो माता पिता जो भाषा बोलता है बच्चा भी वही सीखते चला जाता है। इसके अंदर बच्चा कोई दूसरा अपना एनर्जी नहीं डालता है सीखने में, ऑटोमेटिक वो वातावरण के हिसाब से वो सीख लेता है कि हमारा ये भाषा है, इसलिए जैसे आपका मातृभाषा हो गया। आप अपने मदर टाउन में जब जाते हो तो ऑटोमेटिक आपका लैंग्वेज उस तरीके का निकलने लगता है। भाषा अर्जन उसे कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं भाषा अध्ययन। अधिगम क्या होता है? भाषा अधिगम बच्चों, इसमें थोड़ा इफेक्ट लगाना पड़ता है। इफेक्ट क्या लगाना पड़ता है? इसमें क्या होता है, आपको ग्रामर भी सीखना पड़ता है। आप स्कूल भी जाते हैं, आपके सामने एक टीचर रहता है जो आपको बताता है कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक तरीका बताया जाता है। इसके लिए आप इफ़ेक्ट डालते हैं, अपने आप को पुश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करते हैं। इसमें वो होता है भाषा अधिगम। एक नया भाषा सीखते हैं आप, जैसे कि इंग्लिश सीख लेते हैं, फ्रेंच सीख लेते हैं, तो उस तरीके का इसमें आपको सभी प्रकार का प्रयास करना पड़ता है। लेकिन जो भाषा अर्जन में आपको प्रयास नहीं करना होता, ऑटोमेटिक आपको आ जाती है। चलते हैं, अधिगम आप समझ गए होंगे और अर्जन भी आप समझ गए होंगे, दोनों में अंतर क्या है दोस्तों। अब थोड़ा प्रकार समझ लेते हैं, अंतर समझ लेते हैं। जो इनके अंतर होता है ना, अंतर समझ लेते हैं। भाषा अर्जन में और अधिगम में अंतर क्या होता है, देखिए। तो जो भाषा अर्जन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। भाषा अर्जन में अवचेतन प्रक्रिया होता है, आप बिना कुछ कहे अवचेतित आप देखते जाते हैं, आपके अंदर सीखते चला जाता है। ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया चलती है, जो आप देख रहे हैं वही आपको बोलने में आ रहा है, वही आप अर्जन कर रहे हैं। लेकिन ये एक चेतन प्रक्रिया है, इसमें आप बिल्कुल चेतना से सुनते हैं, समझते हैं, बिल्कुल ध्यान लगा के उस काम को करते हैं, तो इसमें चेतन प्रक्रिया चलती है, ठीक है, अधिगम में। अब देखिए स्वाभाविक प्रक्रिया, देखिए ये आपको स्वाभाविक है, जब आप जहाँ रहेंगे ज़्यादा तो वो भाषा आपको ज़्यादा आने लगता है, वो चीज़ आप ज़्यादा सीख लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, नियम बंधित होता है, इसमें एक नियम कायदे होता है कि आपको इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, ये याद करना है, वो याद करना है। इसमें एक नियम बंधा है, एक रूल रेगुलेशन है, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होता। देखते औपचारिक, देखिए औपचारिक है ये, बिल्कुल आपको करना ही होगा। ये अनौपचारिक है और औपचारिक है, ठीक है। ये मातृभाषा होता है, ये दूसरी भाषा, कोई दूसरी लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश कोई सीख रहा है तो इंग्लिश हो गया, और ये आपका मातृभाषा होता है जो आपको ऑटोमेटिक बिना कुछ किए करे, आप अपने घर में रह रहे हो, आपको ऑटोमेटिक आ जाता है, उसको कहते हैं ये भाषा अर्जन। और जो आप जिसमें सीखते हैं, कोई गुरु आपको सिखाता है सामने रह के, ठीक है, जिसमें आप अपनी चेतना लगाते हैं, अपने नियम बंधु का प्रयोग करके और एक नया भाषा सीखते हैं, तो उसको भाषा अधिगम कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे लक्ष्य भाषा व मातृभाषा। देखिए एक लक्ष्य भाषा का होता है, एक लक्ष्य ये होता है कि अपने जो भी वो बताना चाहता है दूसरों को, उसमें वो लक्ष्य प्राप्त किया जा सके आपको। और मातृभाषा में क्या होता है, जब आपको मातृभाषा में कोई चीज़ पढ़ाया जाए आपको, तो वो ज़्यादा समझ आता है, क्योंकि आप बचपन से वहीं रहते थे। जैसे हमारा क्या नाम था उनका, हाँ साइंटिस्ट थे वो, बहुत महान साइंटिस्ट थे अब्दुल कलाम जी ने, वो अपनी सारी पढ़ाई अपनी मातृभाषा में ही की है। इसलिए सबसे मातृभाषा में को समझ भी बहुत ज़्यादा आता है। जब आप सबसे ज़्यादा समझेंगे तो आपको बेनिफिट भी आपको मातृभाषा में मिलता है। उन्होंने सबसे ज़्यादा मातृभाषा में पढ़ाई करी, जहाँ भी गए वो मातृभाषा में अपने पढ़ाई करी है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे भाषा के विविधि के रूप। देखिए कई प्रकार के रूप होते हैं भाषा के, विविधि रूप होते हैं। तो जो हमारा पहला रूप है, वो पहला रूप है मातृभाषा, ठीक है।
आप बता, हर एक व्यक्ति का अपना अपना मातृभाषा होता है, आपको भी पता है। जो आपके घर में, जो आपके आसपास, मतलब आसपास नहीं, जो आपका घर है, आपके वातावरण, जो आपके समाज में बोला जा रहा है, वही आपकी मातृभाषा कहलाता है। देखिए राज्य भाषा, देखिए राष्ट्रीय भाषा कौन सा था। कई बच्चा कहता है कि राष्ट्रीय भाषा हमारा हिंदी है, तो मैं ये बता दूं हमारा राष्ट्रीय भाषा अभी तक कुछ भी नहीं है। तो हमारा राष्ट्रीय भाषा अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है कि कौन सा है और कौन सा नहीं, ठीक है, वरना इंग्लिश है। एक बात और राज्य भाषा, देखिए राज्य भाषा हमारी हिंदी है, पूरे समाज में हमारी हिंदी भाषा सब समझ लेते हैं, तो राज्य भाषा है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है। अभी तक हमारा राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। अब देख लो दोस्तों, यहाँ बोला गया है संविधान, संविधान की 8वीं सूची में, अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं का शामिल किया गया है। ये हमारे जो भारत का संविधान है, जिसके कारण आप अभी स्वतंत्र हैं, उसके कारण 8वीं सूची में ये 22 भाषाओं के बारे में बात करी गई है, ठीक है। असमी, उर्दू, पंजाबी, कन्नड़, कश्मीरी, कन्नड़, गुजराती, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, बड़ौनी, मराठी, ठीक है, हिंदी भी है, इसमें इंग्लिश नहीं है, ध्यान रखिएगा, मलयालम, मैथिली, ठीक है, संस्कृत, सिंधी, इसमें कोई भी इंग्लिश भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। 22 भाषा है। कई बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से भाषा आया, किस अनुसूची के तहत आया हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, और इसको आप कॉपी कलम लेके बैठिएगा, जिससे कि आप लिख सको, अपने की पॉइंट आप खुद बना सको, जिसको आप खुद पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और एक बात और दोस्तों, देखिए आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए नोम चॉम्स्की के क्या कहना था, भाषा अधिग्रहण यंत्र जो है LAD के माध्यम से मनुष्य में भाषा अर्जन करने का जन्मजात क्षमता होती है। देखिए नोम चॉम्स्की का सही कहना था कि जो बालक है वो अपनी भाषा अर्जन जो होता है, अर्जित करना है, वो जन्मजात से ही करना शुरू कर देता है। जब वो बच्चा पैदा होता है, ये चॉम्स्की साहब है, वो अपनी भाषा हमेशा से ही प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं बच्चों। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई, विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण है, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रामर है, जिससे संबंधित हम समझने में LAD हमारी सहायता करती है। देखिए बहुत, कोई भी भाषा सीखिए, कितनी भी भाषा कहेंगे, उसकी कुछ ग्रामर होती है, कुछ बेसिक नीड्स होती है, जो जिसके कारण आप सीखते हैं। तो बेसिक नीड्स जो है हमारी, एक मूल्य व्याकरण है, बिल्कुल साधारण सा, जो आपको मदद करती है, किसी भी भाषा को सीखने में सहायता करती है, LAD। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आया है इसी में, ये विचार की भाषा ये निर्धारित करती है कि हम दुनिया के बारे में किस प्रकार के सोचते हैं, संबंध है किससे। देखिए भाषाई, मैंने आपको अभी तक इनके बारे में नहीं पढ़ाया, ना ये कुछ आता है भाषाई के बारे में। देखिए सीधा आपको सुपर हाउस परिकल्पना, ठीक है, आप सोचते हैं, अपने विचार करते हैं, तो ऑटोमेटिक सुपर हाउस कल्पना में आएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार और दोस्तों, जितने भी साइंटिस्ट थे, स्किनर साहब ने भी भाषा के बारे में बोला है, कई बार ऐसा बोला है उन्होंने भी, और जो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की थे, उन्होंने भी कई अपनी भाषा के बारे में राय दिया हुआ है। और ऐसे ही हमारे जीन पियाजे साहब भी थे, जो अहम केंद्र रखा, वाक्य रखा, लेग वाइगोत्स्की की भी बात कही गई इसमें। और जितने भी साइंटिस्ट थे तब से, वो सब भाषा के बारे में कुछ ना कुछ अपनी अवधारणा दी है, अपने विचार दिए, और सभी को विचार रखने का, वो बात करने की, सबको एक संविधान ने वो लिखा है। तो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है, और आगे हिंदी की आपको वीडियो मिल जाएगी, हम आपको दे देंगे। अगर आपको कोई समझने में दिक्कत हुआ हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, हमें समझ नहीं आएगा कि हम क्या समझा, मतलब कि किस चीज़ में डेवलपमेंट अपने अंदर करें। तो आप लोग हमारा साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।